हे गाइस, तो ये हमारा नया पॉडकास्ट है और आज रात का के पॉडकास्ट रात के दो 2:05। 2:05 हो रहे हैं और हम रात को पॉडकास्ट का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और फिर आइडिया आ गया। आइडिया एक्चुअली काइंड ऑफ था पहले से। आज का आइडिया आई थिंक टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने। आज का आइडिया जो है ना पॉडकास्ट का, ये काफ़ी मेरा मन पसंदीदा एक ये टॉपिक है। मतलब ये ब्रेन को हिला देने वाला। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं कि जब हम खासतौर पर टीनेज में होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हम बड़ा रेबिलियस बागी हो जाते हैं। हम हाँ। कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो कह रहे हैं हम उनके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं। मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, साइंस को ये करो वो करो वो करो। मैं एग्जैक्टली 10 साल पहले, सर मैं 17 का जब था, अभी 27 का होने वाला हूँ, मैं ऑलमोस्ट हो गया जब तक ये पॉडकास्ट आ रहा है, 27 का हो चुका हूँ मैं। हाँ। तो लेकिन विद टाइम आप थोड़ा थोड़ा मैच्योर होते हो, हम्म। वाइज होते हो। आप समझते हो कि आपके जो पेरेंट्स कह रहे थे वो गलत नहीं थे, आप भी बेवकूफ़ थे जो गलत समझ रहे थे। मतलब हाँ। मेरे केस में तो हम अपने पेरेंट्स अगेंस्ट जाते हैं। टीनेज एक्चुअली एज वैसी ही है, आप अगेंस्ट होते हैं, अर्ली 20s में अगेंस्ट होते हैं। बट आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब तक इंसान खुद से ठोकर नहीं खाता हाँ। आप सीखेंगे नहीं। सही कहा। एक्चुअली में होता ही यही है कि लाइफ जो है पूरी वो एक्सपीरियंस से भरी हुई है। मतलब कि एक्सपीरियंस ही करना एक इंसान को डेवलप करता है। मतलब एक रेवोल्यूशन लाता है कि हर बार उसको अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, फिर वो आगे बढ़ता रहता है। तो आज जो अवनीत यहाँ पर जिस चीज़ की बात करें, सबकॉन्शियस माइंड हाँ, तो एक्चुअली जो मेरा फेवरेट एक्समैन है, मैं एक्चुअली जो तीन मेरे टॉप फेवरेट सुपर हीरोज हैं, उन्हें ऑब्वियसली बैटमैन, स्पाइडरमैन, एंड प्रोफेसर प्रोफेसर एक्स। एक्स। मेरे को प्रोफेसर एक्स बहुत, मतलब एक ऐसे सुपर हीरो है जो कि काफ़ी कम लोगों को पसंद है, हम्म। काफ़ी कम। एक्समैन में सब लोगों को वोल्वरिन पसंद आते हैं, ऑब्वियसली वोल्वरिन इज अ ग्रेट कैरेक्टर, बट प्रोफेसर एक्स, तो प्रोफेसर एक्स की पावर्स ना मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। कि वो माइंड कंट्रोल की पावर है, वो तू यहाँ पे बैठा है, वो दुनिया किसी भी कोने में किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। और लोगन में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया था कि हाँ होता है ना, सडनली इसके दिमाग से पावर निकलने हाँ लगती थी। हाँ लोगन फिल्म याद हाँ है हाँ वो। हाँ हाँ। तो प्रोफेसर एक्स वैसे तो कहता है कि ओमेगा लेवल का प्रोफेसर एक्समैन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है ओमेगा लेवल का उसने बस कभी डिस्कवर नहीं किया। बट कमिंग टू द पॉइंट, तो हाँ। प्रोफेसर एक्स ये है बेसिकली, जो प्रोफेसर एक्स की एक जो पार्ट है वो साइकिक एबिलिटीज़ है। जो सोचता है वो कर लेता है, जो सोचता है वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रोफेसर एक्स की पावर्स को रियलिटी में लेके आना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ। कुछ लोग कर लेते होंगे तो हम तो उनको नहीं जानते। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हम सोचते हैं ना, वो हकीकत में बदल जाती हैं। अब सोचने में भी ना, या फिर डिमांड करने में भी ना, दो तरीके होते हैं। हाँ। एक तो नीड और वांट वाला, कि काश ये मेरे पास होता, ये काश ये मेरे पास गाड़ी होती, हाँ। और वो फिर आपको लाइफ में नहीं मिलेगी वो, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपने द सीक्रेट तो डेफिनेटली पढ़ी होगी या फिर सुना होगा, नाम रॉन्डा बर्न का सीक्रेट, बहुत फेमस बुक है। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एफर्मेशन, और सबकॉन्शियस माइंड की जो, तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड पे आते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन सब कुछ एक ही चीज़ है। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्शियस माइंड है वो 3D वर्ल्ड है, बेसिकली जो हमने आंखें खोली हुई हैं, जो हमको दिख रहा है, ये माइक है इधर, ये शैलेश है, ये 3D वर्ल्ड हम टच कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि जो हम देख रहे हैं वही सब कुछ रियल है, लेकिन इसमें हम गलत भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब तक कोई चीज़ डिस्कवर नहीं होती, हमको लगता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करती। नहीं करती। हाँ। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं, मतलब भूत प्रेत का मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कि लोग कहते हैं ना ऐसे कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँ मैं किसी को विश्वास नहीं करता। मैं भूत प्रेत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे, भाई वो जो हमारे लास्ट वाले पॉडकास्ट में हमने बोला था कि क्या कहते हैं, हाँ प्लेन कि वाला एग्जांपल कि हमने, हाँ, कि पहले किसी ने सोचा नहीं था कि हाँ कोई, हाँ, लोहे के ऊपर कोई हवा में उड़ेंगे। बाद में हुआ तो सबने कहा और ये अच्छा। क्यों हुआ, क्योंकि राइट ब्रदर्स ने, बल्कि उनसे पहले हमारे हम्म। इंडियन भी थे, महाराष्ट्र के, उन्होंने सोच लिया था हाँ। कि एक दिन मैं एरोप्लेन में बैठा हूँ, उड़ रहा हूँ, मैं फ्लाई कर रहा हूँ। हम्म। जब आप सोच लो, आप ठान लेते हो ना कि मैं उड़ रहा हूँ, उड़ूंगा नहीं, उड़ूंगा में क्या, आपकी नीड और वांट आ रही है। तो बेसिकली यूनिवर्स अट्रैक्ट कर रहा है, वो ये अट्रैक्ट कर रहा है कि उड़ूंगा, ये फ्यूचर के लिए छोड़ दिया है, और अभी ये उड़ नहीं सकता है। हम्म। तो ठीक है, वो यूनिवर्स ये अट्रैक्ट कर रहा है। वेरा जब आप सोच लिया कि मैं उड़ रहा हूँ, तो यूनिवर्स कह रहा है कि देखो तो उड़ रहा है, लेकिन ये उड़ पा नहीं रहा है। ये यूनिवर्स की गलती है। यूनिवर्स कहेगा ये जो गैप आ गया ना, क्योंकि ये इंसान उड़ रहा है, तो मुझे इसके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आनी होंगी। तो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में वापस है। कॉन्शियस माइंड 3D वर्ल्ड जो हम रियल में देख रहे हैं अपनी आंखों से और उसको एज्यूम कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो
जो कि हम देख नहीं सकते हैं लेकिन ज़्यादा पावरफुल होता है। एक फिल्म ये थी लिमिटलेस, उसमें बेसिकली एक दवाई खा लेता हाँ, है हाँ। ब्रैडली कूपर, उसका दिमाग 100% यूज़ होने लगता है। हाँ, खैर, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बेसिकली ये है कि डायरेक्ट दिल से कनेक्शन आपका, कि कहते हैं ना कि कोई किसी इंसान ने कह दिया था कि एक दिन मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, उसने कर दिया क्योंकि मैं अपने आप को इमेजिन कर पा रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि कॉन्शियस माइंड का क्या होता है कि जब आपकी आंखें खुलती हैं, जब आप होश में होते हो, वो तभी वर्क करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का क्या होता है कि वो 24 आवर्स वर्क करता रहता है। जब आप सो रहे होते हो, जब आपको ड्रीम्स वगैरह भी आते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बोलते हैं अचानक से, जब वो 18 या 19 साल के हो जाते हैं, तो अचानक से अच्छे से लिखना लग पोइट्री बोलने लग जाते हैं, या वो लिखने लग जाते हैं। तो अचानक से थोड़ा ना, वो जो उससे पहले जो उनकी 14-15 साल की जो जर्नी थी, वो उसमें भी पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन उन्हें कभी रियलाइज़ नहीं करा कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। धीरे धीरे करके वो चीज़ें आगे आ रही होती हैं, और उन्हें पता चल रहा होता है कि अच्छा यार, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और फिर वो अपने उसको प्रोफेशनल में यूज़ करने लग जाते सीख ही हैं, रहे होते हैं वहाँ सीख पे। रहे होते हैं, हाँ। तो एक तो वो एग्जाम सबकॉन्शियस ही रिकॉर्ड कर रहा होता है वो बचपन से ही। भूल भुलैया सब लोगों ने देखना है, उसमें हम ये देखते हैं कि विद्या बालन का जो कैरेक्टर है अवनी, वो बंगाली नहीं बोल सकती, पर उसने कहीं पे सुनी और सडनली उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो हाँ, गई, तो वो बंगाली बोलने लगी थी। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड थी। तो सबकॉन्शियस माइंड, हमारा ह्यूमन ब्रेन है दो पार्ट्स में डिवाइडेड, लेफ्ट राइट, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। कॉन्शियस 3D वर्ल्ड जो हम रियल में देख रहे हैं, लेकिन अगर कुछ हम चीज़ देख नहीं सकते तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, ब्लूटूथ एग्जिस्ट करते हैं ना, हाँ। इंफ्रारेड एग्जिस्ट करती है ना, हम्म, और ग्रेविटी जब तक डिस्कवर नहीं हुई थी, हम्म। लोग क्या बोलते थे, बोलते होंगे जादू है ये तो, हाँ, चीजें चीज़ें नीचे ऊपर से नीचे गिर रही हैं। पर उसको डिस्कवर किया गया। हाँ, लेकिन ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है ना, दिखती नहीं है हमको, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता नहीं है, एग्जिस्ट करता है ना। वैसे ही जो आपकी ह्यूमन ब्रेन की जो पावर है वो भी एग्जिस्ट करती है। हर चीज जो इस दुनिया में है, तू हो गया, मैं हो गया, ये हो गया, हम्म, हर किसी चीज में से किरणें निकल रही है, वाइब्रेट कर रहा है हर कुछ। हाँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, हम फिल्मों में देखते हैं ना कि नाइट रे विजन जब हम पहनते हैं तो हमको हीट विजन, अगर किसी इंसान को देखना है हमको रात के अंधेरे में, तो हीट विजन वो दिखाते हैं। हीट विजन के हमारे अंदर से एनर्जी निकल रही है, हाँ, तो एनर्जी हर चीज़ में निकलती रहती है। तो बेसिकली ये है कि अब आप पे डिपेंड करते हैं कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, और क्या चाहते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गाड़ी चाहिए, तो कोई गाड़ी चाहिए, हाँ। मुझे कोई गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज में गाड़ी चाहिए, ठीक है, हम्म, तो मैं यूनिवर्स से ये कहूँगा कि ये गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ हाँ, और मैं लाइफ में खुश हूँ। मैं हाँ। ये नहीं कहूँगा कि यूनिवर्स ये गाड़ी मुझे ला के दो, हम्म, मैं उसको इमेजिन करने लगूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बचपन में होता ना कभी कभी कि आप सोच रहे हैं कि आज मैं चॉकलेट खाने का मन है, चॉकलेट, मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, इमेजिन कर रहे हैं पापा आपके मम्मी आपकी चॉकलेट लेके आ गई आपने सोचा वो हो गया। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, बचपन में टॉय बहुत पसंद था, हाँ, तो इमेजिन करता था मेरे पास टॉय है और मैं खेल रहा हूँ उसका, बस मैं इमेजिन करता था। हाँ। किस्मत की बात थी, एक दिन मेरा ब्लड टेस्ट होना था, पापा मेरे को कहीं पे लेके गए थे, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में आने का टाइम था, साइड में खिलौने की दुकान थी, मेरे को वहीं पे वो टॉय दिख गया, अच्छा, सही है। और उस दिन पापा ने दिला दिया वो। हाँ, मतलब बहुत रैंडम था वो, हाँ, बहुत रैंडम। वैसे 2-3 चीज़ें और हुई हैं लाइफ में जब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट ये सोचता था कि ये मेरे पास है। हम कहते हैं एज्यूम करने लगते हैं। जो ख्याली पुलाव हम पकाते हैं ना, कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना बंद कर, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जा। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जा, बट ख्याली पुलाव को अगर आप कंटिन्यू रख रहे हैं ना, हाँ, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए, आप उसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। खासतौर पर सोने के टाइम पे, हाँ। तो आपका डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्शन उस टाइम पे, आप जो भी सोच रहे होगे ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इट्स मीन कि कई बार ऐसा भी है कि एक बुक थी कि मैं बुक का नाम भूल गया, उसमें ऐसे लिखा था कि अगर आपने सपने में 1 लाख रुपए देखे ना, तो आप रियल लाइफ में भी कमा लोगे। तो दैट्स मीन कि क्या नाम है, ड्रीम कि मतलब कि सोते समय जो हमारी पावर्स होती है, वो ज़्यादा वो रहती है, मतलब जो वाइब्रेशंस जो होती है। क्योंकि उसका जवाब ये है कि उस टाइम पे जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो तो हम सोच चुके हैं, हाँ। काम कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड Subconscious। हमारी ब्लड चला रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है ना, सबकॉन्शियस माइंड काम अपने आप नहीं हो रहा है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड है। हाँ। तो मैं वही यही चीज़ है कि कुछ लोग मतलब जैसे भी लैंग्वेज का एग्जांपल दिया था कि सेम ना लैंग्वेज में भी ऐसा होता है कि कई सारे लोग मतलब फीड करते रहते हैं। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में रहे हैं, और उन्होंने वो लैंग्वेज कभी पढ़ी नहीं, लेकिन सुन सुन के और अचानक से बोलने लग गए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो गाने गा लेंगे लेकिन बात नहीं कर पाएंगे उस लैंग्वेज में, कि गानों का क्या कि वो बचपन से वो फीड होता गया ऐसे करके।
सेम अगर हम सबकॉन्शियस में हो रहे तो मतलब मेरे मेरे तो काफ़ी सारे ऐसे वो हो रखे हैं इंसिडेंट जिसमें मुझे लगता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ कि वो एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं, और आप सब लोगों के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि डेफिनेटली कभी ना कभी तो हुआ डेफिनेटली होगा, आपने कुछ सोचा है कि मेरे पास है और आपको मिल गया फ्यूचर में, हाँ और क्या होगा यार कोइंसिडेंट की बात है, मैं आज ही सोच रहा था, होता है ना हाँ यार, मैं आज सोच रहा था कि मैं तो हो जाएगा। प्लस एक और चीज होती है कि सबसे कमाल जो सुपर कूल चीज मुझे लगती है वो ये लगती है कि हम कहते हैं ना कि यार यार जो होगा देखा जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं फेल नहीं होऊंगा एग्जाम में, हाँ और पास हो जाती हूँ। लेकिन अभी आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, यार मेरे तो कुछ नहीं होना, मैं तो फेल होऊंगा, पक्का, हाँ मैं बहुत डर लगा। भाई तुम होगे फिर फेल, हाँ ये आपने दिमाग में सोच लिया ना, वो हाँ होता ही है, वो होगा ही। अब एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपने सोच लिया कि आप आज एग्जाम में फेल होने वाले हो, तो भले ही आप कितनी पढ़ाई करके करे हो, लेकिन आपको पेपर में ना एक स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगी। हाँ तो स्ट्रेस और टेंशन है, उसकी वजह से क्या होगा, फोकस नहीं कर पा रहे, हाँ आप आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा पेपर के टाइम पे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया, आपके ब्रेन ने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया था फेल हूँ भाई, ये फेल ही होगा लड़का, तो हाँ फेल ही करना है, हम्म या लड़की जो भी हम्म जैसा केस है, और फिर वो फेल हो जाओगे यार। वहीं पर हाँ अगर आप सोच के जा रहे हो कि पास होना है, मेरे को आज के एग्जाम में कैसे भी इतना पास हूँ मैं, हूँ मैं हाँ हूँ, हाँ हो सकता है अब जब आप पास हो गएगा तो कम टेंशन है, ठीक है, आप एग्जाम में जा रहे चीट कर सकते हो, हाँ राइट, चीट कर सकते हो हाँ सकता है आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन पढ़ा हो, आपको दिमाग में क्लिक कर जाए, दिमाग की पावर है ना, कॉन्शियस माइंड की पावर है ना, वो क्लिक कर जाए, और ये तुमने को आता था, लकीली मुझे याद है, कर दिया फटाफट सॉल्व, हाँ या फिर किसी ने मदद कर दी आपकी, हो गए पास। तो जैसे आप सोचोगे लाइफ में वो ही होगा। हाँ। तो इसको हम पॉडकास्ट को ज़्यादा बड़ा ना करके हम जल्दी इसको थोड़ा सा वो रैप अप कर रहे हैं। तो लास्ट वाला जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ये बहुत मुझे लगता है कि ऐसा ही है एक्चुअल में, या आप लोगों को अगर जैसा लगे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जो लास्ट का पॉइंट ये था मेरा कि आपको ये नहीं लगता कि कभी कि आप आज जिस भी पोजीशन पे हो आपने ये क्या नाम है कभी बहुत साल पहले ऐसा सोचा होगा, इमेजिन किया था। इमेजिन करा था और वही हुआ। तो दैट मीन कि सब कुछ वैसे लिखा हुआ है पहले से ही कई बार कि आपने मतलब 12th पास करनी थी, आपने 12th पास कर ली, आपको किसी को लगा होगा कि मुझे कॉलेज जाना है तो कॉलेज भी चला गया होगा, ठीक है। उसके बाद किसी को लगा होगा कि मुझे एमएनसी में जॉब करनी है, थोड़ा टाइम लगा होगा और उसकी जॉब लग गई होगी, हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए होगा, उसे वो लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है। हम्म। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ती एक रहती एक है। एग्जांपल दूंगा, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये परेश रावल सर का एग्जांपल था, उन्होंने जिन दिन की शादी हुई है, तो उन्होंने जब वो यंग थे तो उन्होंने कहा था एक दिन में से शादी करूंगा। हाँ हैपेंड, हाँ हैपेंड। अब मैंने एक ऋतिक रोशन की भी स्टोरी सुनी है कि हाँ उन्होंने सुजैन खान को, मैम को उन्होंने कहीं पे शादी में देखा था और उनको काफी पसंद आई थी, तो ऋतिक, हाँ मैंने भी सुना ये स्टोरी, अब हाँ मैंने किसी मीडिया चैनल पे देखा, हाँ। बॉलीवुड मीडिया, हो सकता है गलत, बट खैर खैर जो भी, मैं इसी में एक वो मैं वही कुछ सॉरी ऐड करने जा रहे हैं। हाँ मैं एक एग्जांपल मैं भी बता रहा था तो कि मैंने एक मिनट, अर्जुन रामपाल का हाँ एक बार सॉरी तो ऋतिक वाला एग्जांपल ये, तो उन्होंने हाँ कहा था मैं इससे शादी करूंगा, पता नहीं कैसे बट हो जाएगी, एज्यूम कर लिया ये मैं कर रहा हूँ, ठान ली बात, हो गई। हाँ। अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल वाला जो ये अर्जुन रामपाल के साथ ये था कि वो एक मॉडल वो कॉलेज में था तो एक मॉडल की फ़ोटो लगा के फ़ोटो लगाई रहती थी उसने। वो उस समय मॉडल अच्छे खासे अच्छा नाम था उस मॉडल का, ठीक है। तो उसने उसके पेपर कटिंग अपने रूम में रूम में लगाई चिपका रहती लिया थी, था, हाँ। ठीक है, रूम में लगा रखी थी। और वो बस सोचता रहता था कि मुझे इससे शादी करनी है, ठीक है। और काफ़ी टाइम लगा और उसके बाद वो उसकी उसी से शादी होती है अर्जुन रामपाल की। हम्म। हाँ। और उसकी एज उसके मतलब कि ऑब्वियस बात है वो छोटा था, उसकी एज ज़्यादा थी, ठीक है। और अर्जुन रामपाल की एज छोटी थी और लेकिन फिर भी उनके साथ, लेकिन तो यही वही हुआ ना, उसने बार बार वो पॉजिटिव वाइब से उसने सोच लिया था कि मैं इससे शादी करूँगा। आपको ये नहीं सोचना है कि ये काश मेरे हाँ साथ हो जाए, काश ऐसा होगा, एज्यूम करना है ये मेरे हम्म साथ हो चुका है, उसके बारे में इमेजिन करना है। आपको जितना आप हम्म, रियलिस्टिक सोच पाओगे ना, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, हाँ क्योंकि आप फील इतना करोगे ना। एग्जाम्पल, आपको एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी की एग्जाम्पल, आप उसको इमेजिन करो, उस गाड़ी में बैठा हूँ चला रहा हूँ, और आपको सोने से पहले ज़रूर इमेजिन करो, रात का जो टाइम है ना, सोने से पहले वाला, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। और इसमें जैसे शाहरुख खान सर की एक वो बात याद आई मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप शिद्दत। ऐसे सोचें। नहीं नहीं, शिद्दत वाली नहीं, दूसरी कि सोचे कि अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज़ अपने बारे में अच्छा सोचे, दूसरे के बारे में बुरा ना सोचे, नहीं, ये ठीक है। बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम, अच्छा इसमें एक और चीज़ ये भी है कि आपको फिर नेगेटिव सुनना भी नहीं है हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो हाँ बता रहा था, तो क्या है कि हम सोचते हैं कि
गाड़ी के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम को लेकर नेगेटिव सोचे, यार मैं तो शायद ये हो गया वो हो गया, नहीं, उस टाइम आपको पूरा एज अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ में पॉजिटिव, हर चीज़ में पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम चली लाइफ की, हाथ में चोट लगे, पैर में चोट लगे, इमेजिन करो ठीक हूँ मैं, सब ठीक है, सब ठीक है। बॉडी आपको जल्दी रिएक्ट करेगी, जल्दी आप बेटर ठीक हो पाओगे। हर चीज़ में पॉजिटिव रहना है आपको। इसके ऊपर बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि एक्चुअली मैंने एक हाल फिलहाल में किताब पढ़ी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की। मैं सच बोल रहा हूँ, दैट बुक हैज़ बीन क्वाइट लाइफ चेंजिंग फॉर मी। मतलब मैं भी पहले बहुत रोता था यार, मतलब जस्ट आई थिंक आज से 1-2 हफ्ते पहले ही, हाँ कि हमेशा कुछ प्रॉब्लम्स हम गिनाते रहते हैं लाइफ में, मैं कुछ ना प्रॉब्लम तो हाँ हमेशा रहती है लाइफ में। आप एक दूसरे प्रॉब्लम नहीं गिना रहे हैं, क्योंकि हमको पता है हम प्रॉब्लम गिनाएंगे तो प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होंगी। हाँ याद रखिए, आपका दिमाग, आपका जो ब्रेन है, हमेशा 24/7 कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ है। ठीक है। ज़्यादा अगर संक्षेप में जाना तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारा ज़रा टाइम लिमिट कम है हाँ आज, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन इसके ऊपर मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, हेल्प भी करना चाहता हूँ, कैसे आप एजम्पशन कर सकते हैं, कैसे आप सोच सकते हैं कि आपको चाहिए। बस सिंपल टिप यही है कि आपको उस मौके को फील करना है। रात को जब आप सो रहे हो, कुछ इमेजिन करो जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है ना, उसको ये सोचो सॉर्ट आउट है, वो प्रॉब्लम कभी हुई नहीं, सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में। अगेन गाड़ी का एग्जांपल, आप मर्सिडीज गाड़ी में बैठे हो, चला रहे हो, बीच साइड कहीं पे आप गाड़ी चला रहे हो, जिसके आदमी बैठे हो, खुश हो। एक दिन में नहीं होगा, बहुत दिन लगेंगे। आपको सबसे पहले तो फील करना है उस चीज़ हाँ को। वो एक हैप्पीनेस होती है ना आपकी लाइफ में, अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। जैसे आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी तेरा फेवरेट फूड बता। हाँ फेवरेट फूड लाइक मेनली मतलब अभी याद नहीं आ रहा है, वैसे एप्पल कर लेते हैं। चलो मुझे मतलब कि फ्रूट खा रहे हो और फ्रूट एप्पल खा रहे हो, एप्पल हाँ तो जब आप इमेजिन करेंगे एप्पल खा रहे हो, तो को टेस्ट फील हो पाएगा, इमेजिन कर सकते हो टेस्ट। हाँ तो वैसे आपको गाड़ी में भी इमेजिन करना है हाँ कि आप गाड़ी में बैठे हैं, चला रहे हैं, एसी चल रहा है, ठंडी हवा है, आप बीच साइड में, जो भी कुछ है इमेजिन करना है, फील करना है। कुछ दिनों में देखते 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 होगा, वो हो जाएगा नहीं, हाँ वो होगा भी नहीं, है वो आपकी जिंदगी में। दैट इज द थिंग ऑफ योर लाइफ। और प्लीज मिसगाइड ना होएगा कि मतलब ये सोचने नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सोचने के साथ साथ अपने एफर्ट भी लगाने हैं, एफर्ट जो डालें। देखो अब क्या होगा, आपका ब्रेन अपने हाँ अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, हाँ मे भी जॉब के जरिए, कुछ चीज के जरिए। ब्रेन हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, वो फ्री में सामने आके गाड़ी नहीं खड़ी कर देगा, ले गाड़ी ले ले, नहीं, अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है। सबकॉन्शियस माइंड आपका रास्ता बनाएगा, कॉन्शियस माइंड आपको उस रास्ते पे चलना है उसके थ्रू। और मेन बात यही है कि क्या नाम है, जब भी आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स क्या नाम है जब भी वो क्रिएट करें तो क्लियरिटी रखें माइंड में इसमें। वरना कई बार क्या होता है कि मतलब अपने दिल को ये से बताए कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। ठीक है, आपको मर्सिडीज़ के अंदर मतलब सवारी करनी है या आप उसमें खुद हो। के, हाँ सवारी करनी है या खुद के मतलब कि खुद की चाहिए। तो इसमें तो वो क्लियरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। खुद की गाड़ी है, फिर हाँ सवारी करनी करनी है, मिल गया आपको टैक्सी वो में। हाँ वो अचानक से मिल जाएगी और फिर तुम कहो कि ये हुआ नहीं। जो भी आपको चाहिए ना हाँ। लाइफ में, बिल्कुल क्लियर रहो उसके बारे में, बिल्कुल क्लियर। अरे एक दिन में आदत नहीं लगेगी, इट विल टेक टाइम, महीने 2 हाँ क्योंकि आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे जो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव करा, उनके वो बचपन से क्लियरिटी थी। और कभी उन्होंने सोचा था हाँ कि फ्यूचर में मैं लाइफ जी रहा हूँ। बस रोज ही रहे। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो। इसी के साथ खत्म करते पॉडकास्ट। और थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए, आपके लिए अच्छा आएगा। लॉ ऑफ एफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। इस किताब ने लिटरली मेरी लाइफ चेंज करी है, मेड हेल्प यू एज वेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पॉडकास्ट। अगली बार थोड़ा लंबा रखेंगे, थोड़ा और संक्षेप में बात करेंगे, तो थैंक यू। और ऐसे लाते रहेंगे हम अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टॉपिक्स पे कुछ बातें। हाँ। हमारा जरा बजट बहुत कम है, बस पता नहीं कैसे एडजस्ट करके हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत छोटी जगह। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय। बाय।